और मोदी जी, मैं फौजी गजेंद्र सिंह बोल रहा हूं। आप याद करो, मैंने आपको बचाया था 1992 26 जनवरी को। आप लाल चौक पर तिरंगा चढ़ाने के लिए गए थे, मैंने सीने पे गोली खाई थी, मैंने बुलेट प्रूफ बांध रखा था और अभी निशान दिखा सकता हूं। जब तक दुखी जवान रहेगा, सड़कों पे तूफान रहेगा। जय हिंद दोस्तों, पूर्व सैनिक अब कान खोलकर सुने कि आगे क्या करना है। बहुत सारे सैनिक हमारे साथ जुड़े, इस चैनल के साथ जुड़े, हम आपको असली तस्वीर सामने आपके रखेंगे। जैसा कि मैंने आपकी बात कहता हूं कि अर्जुन का तीर तो निशाने पर लगा, यानी जो 23 जुलाई को महाभारत हुआ, अब होगी रामलीला, और वो भी होगी 6 अगस्त को। अब आपने क्या करना है और आपके लिए क्या संदेश है, जरा आप ये सुनिए। माना कि ये दोनों संगठन एक नहीं हो रहे, लेकिन इन्होंने इस बात के लिए हामी भर ली, हम एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और जो 23 तारीख को हुआ है जबरदस्त हुआ है, अब 6 अगस्त को भी जबरदस्त आपका रामलीला मैदान पर प्रदर्शन और आपके सहयोग की जरूरत है। सबसे पहले 23 जुलाई के महायोद्धा महावीर यानी एफबीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर का भाषण आप पूरा सुनना हो। लाखों पूर्व सैनिक साथियों का अभिनंदन, आभार, जिनके सहयोग से 23 जुलाई 2023 के ऊपर हमारी ऐतिहासिक महारैली का आगाज और सफलता बहुत ही अच्छे परिणाम के साथ में अचीव हम लोग कर पाए। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे पूर्व सैनिक भाई हर प्रकार से इतना बड़ा सहयोग दे करके दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, हिंदुस्तान के अलग अलग कोणों से। पूरा सुनना होगा, एक एक चीज उन्होंने कहा है कि आज मेरे साथ 142 सैनिक संगठनों ने हस्ताक्षर किए, मेरे साथ लगभग 15 से 20 लाख की फौज इकट्ठी हुई है, और जो संगठन वहां पर एकत्रित हुए सबको हमने बोलने का मौका दिया, उनके सभी पदाधिकारियों को बोलने का मौका दिया। हम तो रोज बोलते हैं, आज हमें उनकी बात सुननी थी, क्योंकि वो बहुत दूर दराज से चल के आए थे। ये बहुत अच्छी बात है। वीर नारियों को सलाम किया, उनके जज्बे को सलाम किया, उनको वहां पर उन्होंने रेस्पेक्ट दी और उन्हें माइक दिया कि आप अपने दिल की बात जरा कहिए, ताकि आप लगे हम ही बोलते रहेंगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि हम तो बोल ही रहे, आखिर में बाकी की आवाज और कहां से आवाज आई है। ये बहुत अच्छी पहल थी कि हिमाचल से संघर्ष हो रहा है तो हिमाचल के लोग हाथ उठा के बोल रहे हैं कि हम हिमाचल से आए और हमारी ये तकलीफ है, हम उत्तराखंड से आए, हम सदर्न स्टेट से आए, किसी भी, चाहे आंध्रा हो, केरला हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, हम पश्चिम राजस्थान से आए, गुजरात से आए, हम ईस्टर्न से आए हैं, चाहे हम आसाम से आए हों, मणिपुर से आए हों, उत्तराखंड से आए, यानी सब ने अपनी अपनी बात कही, भले ही 1 मिनट में कही, लेकिन इसको बोलते संगठित करने की एक शैली होती है और इनके अंदर बखूबी दिख रही है। इन्होंने अपने भाषण में सब चीज को बात किया कि अब हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हमें अनुशासन में रहना है, हमें प्रशासन से सहयोग की उम्मीद है, हमें पुलिस से सहयोग की उम्मीद है, हमें सैनिक संगठनों से सहयोग की उम्मीद है, हमें वीर नारियों से सहयोग की उम्मीद है, और जो भी संगठन है वो हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, हमें उनसे भी सहयोग की उम्मीद है। और ऐसा ही कॉल, ऐसा ही आह्वान अब आपको 6 तारीख के लिए रामलीला मैदान पर है। यानी मैं इसको कहूं कि यानी अर्जुन का महाभारत खत्म हुआ तो अब आपको रामलीला मैदान पर जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा कि यहां 15 अगस्त को शायद उनकी नजर तो है, वो देख करके नजरअंदाज हमें कर रहे हैं, अब नजरअंदाज करने की कोशिश न करें, जिसका आह्वान यूनाइटेड फ्रंट के कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी कर चुके हैं कि हमने अब वो जो नीति बनाई है, जो रामलीला मैदान पर हमने जो एजेंडा रखा है, जो कि एमओडी ने अच्छा किया कि हमें बता दिया 20 तारीख को कि आपके जो 13 मांगे वो हमने डस्टबिन में डाल दिए, हमारे पास पॉलिसी नीचे पड़ी हुई है और पॉलिसी की आग में जो आप डाल रहे वो स्वाहा होती जा रही, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी उन्होंने अपना बचाव किया हमारी मांगों को निराधार बताते हुए। अब ये मांगे जरूरत बनती है पूर्व सैनिकों कि ये आवाज सरकार तक जाए, जो सत्ता में सरकार बैठी है, एमओडी में जो नेता बैठे, माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, बड़े बड़े शीर्ष अधिकारी हों, नेता, उनके पास तक जाए, ताकि हमारी इस मुहिम को बड़ी कामयाबी मिले और हमारे साथ न्याय हो। यदि आज नहीं न्याय मिला, 2024 आगे सामने, मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव आपके सामने, कांग्रेस एक अपना प्लेइंग कार्ड खेल रही है, यदि आज हमें न्याय नहीं मिला तो हम बहुत चले जाएंगे। हमारे पास अगले साल जितने ऑप्शन है आप समझ सकते हो, जुलाई 2024 में वारूपी 3 आने वाला है, आपका पे कमीशन है, आपका 50% ये सारी चीजें हैं उनके पास देने को, लेकिन वो किस तरीके से क्या देंगे, कब देंगे, इससे पहले कि वो हमारी बातें सुने, नेगोशिएशन हो, इसके लिए आपसे विनम्र विनती है कि 6 अगस्त रामलीला मैदान पर आप पहुंचिए, सहयोग करिए, अपनी ताकत को दिखाइए। धन्यवाद। कि जो हमें जगह अलॉट करी गई थी उससे कहीं
25-30 गुना ज़्यादा जगह जंतर मंतर एरिया से बाहर जा कर के हमारे साथियों को कवर करना पड़ा। ज़बरदस्त धूप थी, बहुत सारी असुविधा भी हुई, लेकिन किसी ने भी उफ तक नहीं किया। ये संकेत है कि आप हर प्रकार से समर्पित होकर के फेडरेशन को मजबूत करके और हमारी मांगों को पूर्ण कराने के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। हिंदुस्तान के तमाम स्टेट से प्रतिनिधि हमारे पहुँचे, ये बहुत एक हर्ष का विषय रहा। सबसे बड़ी बात ये रही कि जगह कम और एक्स सर्विसमैन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड वे के अंदर आप लोगों ने इस एजिटेशन को पूरा किया, जो एक उदाहरण बना। कोशिश की गई कल के उस महारैली अभियान के दौरान कि हमारी फेडरेशन की कार्यकारिणी के नुमाइंदे कम मंच पे आए, कम माइक पे ऊपर आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हमारे प्रतिनिधि, हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स और डेलीगेट्स थे, उनको मौका दिया जाए। और उन सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से फेडरेशन को मजबूत देने के लिए संकल्प भी लिया, आह्वान भी किया और उसके साथ ही मार्गदर्शन भी दिया। साथियों, शक्ति एक आदमी की ज़्यादा दिन नहीं चलती है, शक्ति संगठन की चलती है, और वो कल आपने करके दिखाया। मैं आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैंने शुरू में जो गाइडलाइन दी थी वक्ताओं के लिए, उसका आपने अक्षरशः पालन किया। किसी भी वक्ता ने किसी भी अन्य संगठन का नाम लेकर के, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कोई किसी प्रकार की अनुचित टिप्पणी नहीं की। यही हमारा सफलता का रहस्य है। जब से फेडरेशन बना है, हमारा ये मूल मंत्र रहा है कि दूसरे संगठन फेडरेशन को छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेट देम डू, वी डोंट हैव कंसर्न अबाउट दैट कमेंट्स। हमको कार्य करना है, हमारे लक्ष्य पे ही हमें कंसंट्रेट होकर के आगे बढ़ना है। साथियों, प्रशासन का हमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। जंतर मंतर पे आपने देखा होगा कि कल वहाँ पे एक दूसरे ग्रुप को भी जगह अलॉट करी गई थी, लेकिन प्रशासन से जब हमने सहयोग की अपील करी आयोजन के पहले वाले दिन, तो उनके उच्चाधिकारियों ने वहाँ स्पॉट पे आकर के और जो दूसरा संगठन था उनकी तरफ बैरिकेड्स को बढ़ा करके और हमें ज़्यादा स्थान उपलब्ध करवाया। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हम इतने लंबे समय से अनुशासित तरीके से हमारे आंदोलन को चला रहे हैं, इसलिए चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, सभी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं उस हमारे दिव्यांग बहादुर पूर्व सैनिक दीपचंद को सैल्यूट करना चाहूँगा। आप सभी देखते हैं उनको चैनल्स के ऊपर भी कि दोनों पैर और एक हाथ कटा होने के बावजूद भी आकर के उन्होंने हम लोगों का हौसला अफजाई किया और हमारे इस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए कुछ सुझाव दिए। साथियों, मैं प्रणाम करता हूं उन तमाम वीर नारियों का जो दूर दूर के स्टेटों से आकर के भी और अपना प्रतिनिधित्व निभा करके गई हमारे इस आंदोलन के अंदर। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई राज्य बचा होगा जहाँ से कि हमारे पूर्व सैनिकों का नुमाइंदा कल के आंदोलन में शरीक ना हुआ हो। ये शो करता है कि सभी लोग हमारी रीति नीतियों और हमारे बायलॉज को समर्थन करते हुए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। इतना तेज़ी से संख्या हमारे पास बढ़ रही है। जयपुर के अंदर जब हमारी गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग था, उस दिन 114 एसोसिएशंस का लिस्ट हमने प्रदर्शित करके आपको दिखाया था। चंद दिनों के बाद अपने स्तर के ऊपर आप जो भी अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करें। दूसरा, अभी तक जिन सांसद महोदय से अपने क्षेत्र में किसी का संपर्क नहीं हो पाया है, तो वो संपर्क करके और जो 30 मई को अपने ज्ञापन उनको दिए थे उसका फीडबैक लें और उनसे सहयोग की अपील करें। पुनः मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप एक होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सजग रहेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।